अस्सलाम वालेकुम। नेमते बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है मिक्स सब्ज़ी, लेकिन ये मिक्स सब्ज़ी बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से बनाऊंगी। ना ही इसमें मटर है ना गोभी है। इतने मज़ेदार टेस्टी सब्ज़ी कैसे बनेगी? अक्सर लोग कहते हैं ना कि मिक्स सब्ज़ी मज़े की नहीं बनती, लेकिन आज मैं आपको आजमूदा मिक्स सब्ज़ी दिखाने वाली हूँ जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इस रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्किप किए बगैर इस रेसिपी को देखिएगा कि किस तरह ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनेगी, ताकि कोई भी सीक्रेट टिप आप मिस ना करें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेथी को अच्छी तरह से कट कर लिया था, जो कि मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मेथी को हमने पहले बॉईल करना है, इसके बाद हमने इसमें पालक ऐड करनी है। अगर आपको पालक कटी हुई चाहिए तो आप इसे कट भी कर सकती हैं, वरना तो आप वैसे ही इसके लीफ ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे बस इसकी डंडियाँ तोड़ दी हैं और पत्ते ऐड कर दिए हैं, लेकिन आपने पालक तब ऐड करनी है जब मेथी अच्छी तरह से गल जाएगी। मेथी थोड़ी हार्ड होती है तो गलने में टाइम लगता है। जब गल जाए तो आपने स्ट्रेनर में इसे स्ट्रेन कर लेना है। इसके बाद आपने डंडा डोरी में डाल के इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। यहाँ पे आप जूसर जग या मिक्सी का बिल्कुल यूज़ ना करिएगा, डंडा डोरी का ही इस्तेमाल करिएगा, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से पालक और मेथी थोड़ा सा जो रेसिपी हम बनाएं उसमें नज़र भी आए। हम मिक्सी में ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सा जैसे पानी नुमा होता है उस तरह हो जाता है। इसके बाद हमने कुकिंग ऑयल लेना है। यहाँ पे आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। डाल्डा कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ और आपको भी यही रेकमेंड करूँगी। इसके बाद एक अदद प्याज को हल्का सा ब्राउन होने के बाद इसमें हमने 1 चम्मच बड़ा डाल दिया है लहसुन पिसा हुआ। जब ये भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने सबसे पहले क्या ऐड करना है, लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आलू और गाजर ऐड करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होती हैं और हमने इसे इतना ज़्यादा भूनना है, जैसे कि हम थोड़ा सा फ्राई नहीं करते इतना हमने भूनना है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इस रेसिपी में वैसे ही हमने हर चीज़ को गलाना है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है। यकीन माने ये आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को जब फ्राई कर लेना है तो इसमें 3 अदद टमाटर, 2 अदद हरी मिर्ची कटी हुई ऐड कर देनी है। इन सब चीज़ों को जब फ्राई कर लेंगे तो आ जाएगी चटपटे मिसालों की बात। तो इसमें हमने मिसाले ऐड करने हैं, जिसमें हमने दरी मिर्च ऐड करनी है 1 चम्मच हमने नमक ऐड करना है। इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून से भी कम, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मज़ीद इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, वो स्किप ना करिएगा, ताकि आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बन सके, और वो है अचार यहाँ पे ऐड करना है 1 चम्मच भर के बड़े साइज़ का। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मज़ीद भून लेना है। यहाँ पे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है और मोहब्बत होती है। अब यहाँ पे हमने इसमें डाल दिए हैं टिंडे अच्छी तरह से गल जाते हैं और अपना पानी भी छोड़ते हैं, इसलिए इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करिएगा। जब हम टिंडों को अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसमें ऐड करेंगे और भी चीज़ जो कि हमने अच्छी तरह से पीस ली है, और वो है पालक और मेथी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से इसे मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पे पीसी हुई थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए पीस के ऐड करिएगा, किसी ब्लेंडर या जूसर जग में ऐड ना करिएगा। फिर हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है और 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पे बहुत धीमी आंच होनी चाहिए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से ऑयल बिल्कुल अलहदा हो चुका है और सब्ज़ी हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यकीन माने इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई थी, उन्हें बहुत पसंद आई। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से गाजर, आलू, टिंडे सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल भी चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी और इसे टेस्ट करूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हुई थी सब्ज़ी और मैंने कहा क्यों ना आप सबके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और सबसे बढ़कर मेरी हौसला अफजाई होती है। मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुजरे। तो मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने कोई फरमाइश करनी है तो वो भी कमेंट्स में कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।